हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूटी यूजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन, क्या फिर से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो सकती है? काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं, काफ़ी लोग तंज भी कस रहे हैं इस चीज़ को लेकर, जिनका फॉर्म फिलअप हो चुका है या फिर किसी भी तरीके से उनके मन की भड़ास है कि सर कुछ नहीं होगा, एनटीए कुछ नहीं करेगा। तो आपके भी मन में सवाल है कि क्या सर जो ये चीज़ आप लगातार वीडियोज़ के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि मेल करिए, एनटीए को मेल करिए और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उनको मेल करिए, क्या इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्या इससे फिर से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिर से भरा जाना संभव हो पाएगा? इसको लेकर इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ। यदि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अभी तक नहीं भर पाए हैं तो क्या पॉसिबल हैं चीज़ें, या फिर अन्यथा ही ऐसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा ही मैं आपसे इस तरीके से लगातार कह रहा हूँ। ऐसी चीज़ें यदि हैं तो उसको मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके पास उम्मीद के अलावा कुछ नहीं, जो सच बात है, और वो उम्मीद है ये चैनल। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। यदि फॉर्म ऑनलाइन रीओपन हो गया तो लाइक किए रहिएगा, वरना हर वीडियो डिसलाइक मार दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। अपनी बातचीत को जब हम शुरू करते हैं उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर जो फॉर्म ऑनलाइन फिर से रीओपन होना है, क्या उसके लिए सिर्फ ईमेल पर मैसेज करना, उनकी मेल पर मैसेज करना, यानी कि एनटीए की मेल पर मैसेज करना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप है जो है उसको आप ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर मैंने आपको ईमेल आईडी दिया था। जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ मैं आपको 2 मेल आईडी भेज चुका हूँ ऑलरेडी। 2-3 दिन से मैं आपको भेज रहा हूँ, लगातार रिमाइंड करवाता रहता हूँ कि इस पर आप अलग अलग ईमेल से अपने मेल करिए। जो भी स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है वो भी मेल करें, और उस पर जब आप मेल करते हैं, और मुझे पता है बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र हैं, लाखों छात्र हैं, बस वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत बड़े लोग नहीं खड़े हो रहे हैं ना, तो क्या है कि यहाँ तक वीडियोस तक पहुँचना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग मेल करें उस ईमेल आईडी पर। फिर आखिर क्या ये मेल ही काफ़ी है? स्टूडेंट देखिए, आप अपनी बात रख रहे हैं, आपके पास इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक मेल डाल रहे हैं, अपनी कंप्लेन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपनी शिकायतों को अपने मन में दबा कर नहीं रख रहे हैं। आखिर वो मेल आईडी बनाई किस लिए गई है? इसीलिए कि कोई भी शिकायत है आपकी, कोई भी समस्या है आपको, तो आप उस पर मेल करें। और जाहिर सी बात है, चाहे वो एनटीए भले ही वो मेल ना पढ़ता हो, लेकिन जो मैंने आपको एजुकेशन मिनिस्टर साहब वाली मेल दी है वो ज़रूर पढ़ी जाती है। ठीक है, वहाँ पर लोग बैठते हैं, वो लगातार मेल को देखते रहते हैं, वहाँ से आपकी बातें पहुँच रही हैं, आपकी बातें आप उसको मेल कर रहे हैं लगातार उन दोनों, इसलिए मैंने 2 मेल आईडी दी है आपकी। और ऐसा नहीं है कि एनटीए इतना एक्टिव है कि आपकी मेल नहीं पढ़ेगी, कार्रवाई ना हो वो अलग बात है, लेकिन संदेश आपका पहुंच रहा है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? स्टूडेंट, काफ़ी हो या ना हो, हमारा प्रयास पूरा है, हम अपने कोशिश में नहीं पीछे हट रहे हैं। और इस कोशिश में मैं एक कड़ी को और जोड़ना चाहता हूँ। मैं जैसा कि आप सभी को कह भी रहा था, उस वीडियो में बताया भी था एक बार कि एक्स, ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, आप उसे डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में। और कोशिश है कि कल के दिन एक ट्रेंड भी चलाया जाए। उसके बारे में भी अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें होने वाली हैं। अभी के लिए तो फिलहाल आप मेल करें, अभी आप ट्रेंड वगैरह ट्विटर वगैरह पे खुद से लिखने का प्रयास मत करिएगा। 1-2 लोगों के लिखने से कुछ होता नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, एक निश्चित समय में एक टाइम होता है कि हाँ इतने 5-7 मिनट 10 मिनट में ही सभी लोगों को मेल करना, मतलब ट्वीट करना होगा, एक्स पर पोस्ट करना होगा यूँ कहें तो एक पोस्ट डालना होगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं बताऊंगा कि आपको हैशटैग क्या लगाना है। एक ही हैशटैग सारे लोग लगाएंगे, क्योंकि जब एक ही हैशटैग सारे लोग लगाते हैं तो वो हैशटैग जो है आगे ट्विटर की नज़र में जाता है, फिर वो ट्रेंडिंग में भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ बहुत सीरियसली लेकर बैठ जाएं कि इससे चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं ट्रेंड वगैरह चलाने में, आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, ट्रेंड वगैरह के लिए टीमें हैं, लेकिन फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मतलब वो सोशल मीडिया का जो, मतलब वो एक अलग पॉइंट हो जाता है कि वहाँ पर लोग, जैसे जो आपको ट्विटर वगैरह पे चीज़ें दिखती हैं वो काफ़ी हद तक पेड होती हैं, जो लोग उसको ट्रेंड करवाते हैं। लेकिन हमको आपको पैसा खर्च करने को करके तो ट्रेंड कराना नहीं है, ट्वीट करवाना नहीं है। वो लोग ट्रेंड करवा देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत हज़ारों हज़ारों की टीम होती है। हमारे पास आप जैसे छात्र हैं, आप जैसे छात्र हैं, तो आप जैसे छात्र जो है वो सोशल मीडिया के बारे में कुछ लोग जानकार होंगे, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं सोशल, और जानना भी नहीं चाहिए सोशल मीडिया के बारे में इतना ज़्यादा, बट हमें पता है क्योंकि हम लोग उसमें काम कर चुके हैं आईटी सेल वगैरह में। तो ये चीज़ क्या है कि आपको समझना होगा कि आपको एक पोस्ट करना है, उसके लिए एक समय दिया जाएगा। ट्विटर के लिए यानी पोस्ट के लिए आपको समय दिया जाएगा। ट्विटर बार बार इसलिए निकल जाता है क्योंकि हमारे ज़माने में उसका नाम ट्विटर हुआ करता था, फिर इलान मस्क साहब आए, उसका नाम चेंज करके उन्होंने खरीद लिया और उसका नाम एक्स कर दिया।
अब उसका नाम एक्स है ट्विटर का ना, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में। उस पर हम लोग एक पोस्ट करेंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, कुछ आईडीज़ आपको टैग करनी होंगी और एक हैशटैग भी होगा। एक हैशटैग आपको दिया जाएगा और एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए के अकाउंट को आपको टैग करना बताया जाएगा। सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी, तभी आपके ट्वीट का फ़ायदा। अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि अभी इस वीडियोस को देखने के बाद आप जाके तुरंत पोस्ट पे कूद पड़े, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो आप अभी के लिए सिर्फ अपनी एक ट्विटर पर एक आईडी बना लीजिए, आपको चीज़ें बताई जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं अपनी बात को पहुंचाने के, सिर्फ 2 तरीके। इससे बढ़िया तरीका यदि आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तरीका कुछ नहीं है। बाकी है तो अब जाहिर सी बात है आप बताइए। और उम्मीदें और थोड़ी सी मेहनत, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पोस्टर लेके धरना दीजिए, आप उतर पड़िए सड़कों पर, ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूँ। आप सोशल मीडिया के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं तो यही तरीका है कि आपको मैं एक बार ईमेल आईडी इस वीडियो के पोस्ट करने के साथ फिर से डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। उस पर यदि आपने मेल अभी तक नहीं किया है अपनी समस्या को लेकर, आप उस पर लिखिए कि वेबसाइट नहीं चली, वेबसाइट सिर्फ 15 दिन के लिए ओपन हुई और उसमें भी इधर उधर हुआ, जितने भी दिन ओपन थी उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हुए, ये सारी चीज़ें लिखिए। आप खुल के लिखिए। जो प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट को वो हुई है कि फॉर्म ऑनलाइन जितने दिन चला उसमें से 10-12 दिन से ज़्यादा विंडो सही चली ही नहीं फॉर्म ऑनलाइन की। तो ये आपका फॉल्ट है ही नहीं, ये चीज़ आप समझिए, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है एनटीए का कि ऐसे लोकल सर्वर, ऐसे घटिया सर्वर का यूज़ क्यों करना। आपको पता है कि 15 लाख स्टूडेंट जो है वो अपना फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि 15 दिन के लिए विंडो ओपन करके और 15 लाख छात्र फॉर्म फिलअप कर दें? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अपनी बात को रखना गलत नहीं। और फॉर्म रीओपन होगा, भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष भी 3 से 4 बार डेट बढ़ी थी, इस वर्ष अभी 1 बार डेट बढ़ी थी, वो भी 2 दिन के लिए बढ़ी थी। जब लास्ट टाइम नहीं चल रही थी विंडो तो उन्होंने 2 दिन के लिए डेट को एक्सटेंड किया। तो उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं कि उम्मीदें नहीं है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीदें जो आपकी हैं वो 1 हफ्ते के अंदर ही जो हैं वो हैं। इसी में 2-4 दिन में जितना मेहनत करना है रीओपन करवाने के लिए आप मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने का मतलब यही है कि दिन के 10-20 मिनट आपको देना है। आप चैनल की वीडियोस को देखते हैं, जो आपको बताया जा रहा है, एक मेल करने में आपको लगता है 10 मिनट से 5 मिनट। एक ट्वीट पर आपको कई तरीके से ट्विटर पर यानी कि एक्स पर, ट्विटर का बदला हुआ नाम एक्स है, तो एक्स पर आपको पोस्ट करना होगा। 2 पोस्ट यदि आप करते हैं तो उसमें भी आपका 5 मिनट का वक्त लगता है। ये 15 मिनट आपको देने हैं आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर में, 2-3 दिन में मिला के 15 मिनट देने हैं। एक बार मेल पे आपने मैसेज कर दिया, हो गया। और एक ही बार हम रखेंगे ट्विटर पर, जो भी अपना ट्रेंड वगैरह रखेंगे, पोस्ट आपको करने के लिए बोलेंगे, बस एक ही बार रखेंगे। जितना सपोर्ट देना होगा आप लोग दे दीजिएगा, आज तो रखा नहीं जाएगा, ये कल शाम तक या फिर परसों के लिए होगा, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर में आपको बताया जाएगा, या फिर कल या परसों, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख में किसी एक दिन रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल से ज़्यादा संख्या में जुड़ना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पोस्ट के माध्यम से सब कुछ आपको बताया जाएगा, वहाँ पर मैसेज के माध्यम से, यहाँ पर वीडियोज़ में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ये आपको भी समझ में आ रहा है। तो जो लोग भी कह रहे हैं नहीं हो सकता है, तो ठीक है, बच्चे फाइट कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, इतना काफ़ी है। हो ना हो ये एक अलग चीज़ है, क्या जीवन में जो हम लोग चाहते हैं वो हो ही जाता है? ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम मेहनत तो करते हैं, अपनी मेहनत से तो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। यदि आपकी उम्मीद है इस चैनल पर भरोसा थोड़ा सा भी है, थोड़ी सी उम्मीद भी है, थोड़ा सा भगवान पर भी भरोसा करते हैं और लड़ते हैं 2-4 दिन, अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो मिला वो भी अच्छा, जो नहीं मिला उससे भी ज़्यादा अच्छा। हो सकता है इसमें कुछ बुरा छुपा हो और ना ही ओपन हो, तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पहला प्रयास है इसको ओपन कराना, क्योंकि ये आपको भी पता है कि सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मार्क सिर्फ CUET UG 2025 का ही एक्सेप्ट होगा, ये आपके समझ में आ रहा है। तो अभी के लिए क्या करना है, सिर्फ मेल करना है और वेट करना है चैनल पर, और टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको ज्वाइन करके रखना है, जिससे आप सपोर्ट में आ सकें। आप हर कैंपेन में, फॉर्म ऑनलाइन को रीओपन करवाने के हर कैंपेन में आप भाग ले सकें, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना और इस चैनल की सभी वीडियोस पर ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।